हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि 12 अगस्त के दिन की डायरी के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें 12 अगस्त के बारे में क्या लिखा है। एंडलेस रेन एंड ए परमानेंट मिस्ट। अभी कह रहा है अनंत बारिश, यानी कि बारिश तो समाप्ति नहीं हो रही है और एक परमानेंट मिस्ट और स्थायी रूप से कोहरा वहाँ पे छाने लगा है। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज। कहते हैं कि हमने 8 या 9 दिन हो गए हैं और हमने 8 और 9 दिन से सूरज को नहीं देखा है। एवरीथिंग डैम्प एंड सोगी। देखो डैम्प एंड सोगी, डैम्प मतलब होता है नमी वाला, सोगी होता है जिसमें कुछ सीलन सी, जैसे आपने देखा होगा जब लगातार बारिश होने लगती है तो सब चीज़ों में नमी नज़र आती है। तो ये कहता है पोइट कि 8 या 9 दिन से हमने सूरज को नहीं देखा, सब कुछ नमी युक्त हो गया, सीलन से भरा हो गया। नो वेयर टू गो। अब कहीं जा नहीं सकते, बारिश हो रही है बाहर तो लगातार कहीं नहीं जा सकते, कहाँ जाए। पेज द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट ए फ्यू वॉबलिंग अम्ब्रेलाज। अब कहते हैं कि कमरे में भी इधर उधर घूम लेते हैं और खिड़की से कुछ झूलते हुए अम्ब्रेलाज, जो छाते होते हैं लोगों के, बस उन्हीं को देखते रहते हैं। आपने भी देखा होगा कि कई बार जैसे खिड़की से बारिश हो रही है तो लोगों को आसपास जाते वाले जो वे किसी ने कैसे छाता लिया हुआ है, इस तरह से। एटलीस्ट इट इज़ नॉट कोल्ड रेन। फिर आगे जो राइटर है वो क्या कहता है कि कम से कम ये जो बारिश है ये सर्दियों वाली बारिश नहीं है, ठंड की बारिश नहीं है। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, वाइल्ड बाल्सम, डहलियाज, बेगोनियस एंड ग्राउंड ऑर्किड। अब कहते हैं जब जब बारिश होती है तो पहाड़ियों पे क्या होता है, लश मतलब पूरी तरह से हरियाली से भर जाती है। और जैसे जैसे मानसून पूर्णता पे आता है तो जो फूल होते हैं वो हर तरफ, चारों तरफ फूल जो है खिलते हुए नज़र आने लगते हैं। बालसम के फूल, गुलमेंदी, डेलिया, बेगोनियास और चमकीले रंग बिरंगे जो फूल है वो खिलने लगते हैं। 31 अगस्त के बारे में लिखा है। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। देखो अगस्त का आज आखिरी दिन है। एंड द लस मानसून ग्रोज हैज़ रीच्ड इट्स पीक। और देखो हरियाली जो है, मानसून के समय में जो हरियाली होती है वो अगस्त के लास्ट में अपने चरम सीमा पर होती है। मीन्स अगस्त में पूरे महीने जब बारिश होती है तो आप अगस्त के जब लास्ट में देखोगे तो आपको चारों तरफ सिर्फ और हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्न रेड। अब देखो जब जैसे बारिश अब समाप्त होने वाली है तो उससे पहले ही जो कोबरा लिली, जो कुमुदनी का जो फूल होता है, उसके जो बीज हैं वो लाल होना शुरू हो जाते हैं, सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। और ये जो बीज है जो लाल हो जाते हैं ये दर्शाते हैं कि जो बारिश है वो समाप्त होने वाली है। मीन्स कोई भी जैसे सर्दियाँ अगर जाने वाली है तो भी हमें पता लग जाता है कि फसल की जो पकने शुरू हो गई है तो सर्दियाँ जा रही हैं। इसी तरह से जब बारिश का अंत होने वाला होता है तो उससे पहले ही कोबरा जो लिली है, कुमुदनी का जो फूल है, उसके जो बीज होते हैं वो लाल होना शुरू हो जाते हैं। In a few days the ferns will start turning yellow, but right now they are still firm green and upright. अब देखो कुछ दिनों में जो सुंदर सुंदर पत्तियों वाले जो फूल है वो कुछ ही दिनों में पीले होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल सख्त खड़े हैं, हरे हैं, वो बिल्कुल सीधे हैं। लेकिन जैसे ही मानसून समाप्त होगा तो जो उनके जो फूल हैं वो कैसे होने शुरू हो जाएंगे, येलो, पीले होने शुरू हो जाएंगे। Ground orchids, mauve, lady slipper and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor। अभी कहता है कि लैंडोर की ढलानों पे, घास भरी जो ढलान है उसके अंदर हरे हरे फूल हो गए। मौव, लेडी स्लीपर, ये भी एक प्रकार का फूल होता है। सफ़ेद तितलियाँ जो उनके ऊपर दिखाई देती है तो एक प्रदर्शनी की तरह वो नज़र आती है। मतलब जब आप देखते हो कि चारों तरफ हरियाली है, उसके अंदर जो फूल हैं, रंग बिरंगे जो फूल आते हैं और उनके ऊपर सुंदर तितलियाँ बैठती हैं तो वो दृश्य बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई देता है। Wild dahlias, red, yellow and magenta, rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold। अब देखो जो जंगली डहलिया, जो गुलमेंदी का फूल होता है, लाल, पीले, मैजेंटा, अलग अलग प्रकार के जो फूल होते हैं वो पहाड़ की दरारों में, यानी कि देखोगे आप कई बार जो पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हो आप तो पहाड़ की जो दरारें होती हैं उनमें से भी कुछ पौधे बाहर निकल के आते हैं, उनमें से भी फूल खिलते हैं। तो कहते हैं कि जिन्होंने उनको पकड़ के रखा है, यानी कि पेड़ हैं, जड़ें हैं, उन्होंने अपनी पकड़ किस में बना रखी है, पहाड़ों की दरारों में।
Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows. Take shelter in roofs, attics and godowns. अब कहते हैं सांप और रोडेंट्स जो होते हैं कुतरने वाले जीव, चूहे वगैरह। आपने देखा होगा कि जैसे बारिश आती है तो अनेक प्रकार के जीव जंतु है वो निकलने शुरू हो जाती हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, स्नेक्स हो, रोडेंट्स हो, ये बहुत अधिक मात्रा में अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। और फिर वो कहीं कहीं पे छतों में, गोडाउंस में, गोदाम होते हैं, एटिक्स होती हैं बेटा, जो अटारी बोलते हैं, दुछत्ती मकानों में देखा होगा आपने, कोई नीचे वॉशरूम वगैरह बना लेते हैं, उसके ऊपर जो एरिया होता है उसको एटिक्स बोलती हैं। तो उनके अंदर ये शरण ले लेते हैं, जो सांप वगैरह होते हैं छुप के बैठ जाते हैं, या फिर चूहे। ए श्रू वीक ऑफ आईसाइट ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। देखो श्रू नाम का एक जीव होता है, छछूंदर जिसको बोलते हैं, इसकी आईसाइट कम होती है, मतलब इसको दिखाई कम देता है, जिस वजह से कमरे में जब ये घूमता है तो बच्चों के लिए मनोरंजन का एक कारण बन जाता है। मतलब जब इस तरह का कोई जीव आ जाता है घर में तो बच्चे बहुत खुश होते हैं उसको देख करके। डोंट किल इट एंड एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर। अब उनकी दादी माँ बच्चों को डांटते हुए कहती है इसे मत मारो। छुछुंदर्स आर लक्की दे ब्रिंग मनी। उनके बारे में कहावत है कि जो छुछुंदर होते हैं वो घर में आते हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए, वो लक्की होते हैं। वो क्या लेकर के आते हैं? वो धन लेकर के आते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव ए चेक इन द मेल। और निश्चित रूप से मुझे उसी दिन एक चेक मिला, मतलब एक मेल आई, उसके अंदर मुझे एक चेक मिला। नॉट ए वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। कह रहे कि चेक में जो मतलब ज़्यादा राशि नहीं थी लेकिन कुछ तो मिला था। कहते हैं कि कुछ तो मिला, जैसे छुछुंदर को मारने पर उसकी दादी माँ ने बताया कि ये पैसा लाते हैं, धन लाते हैं, तो उसी दिन उसको एक चेक मिला। ज़्यादा बड़ी राशि नहीं थी लेकिन कुछ भी मिला ज़रूर। अक्टूबर 3, अब देखो अगस्त चला गया, अभी सितंबर को छोड़ के अक्टूबर, ठीक है। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। अब कह रहे हैं कि हम मानसून की बारिश से सीधे विंटर की बारिश में आ गए, मतलब सर्दियों वाली बारिश में आ गए हैं। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स, और ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी होने लगी है। अब देखो मानसून की बारिश होती है तो ठंड तो तभी भी हो जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन जैसे विंटर आ जाती है तो तब उस समय बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर सफर्स्ड विद ए ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। और एक हेल स्टॉर्म होता है जिससे ओलावृष्टि होती है, खूब ओले की जो बारिश होने के बाद शाम को आसमान जो पहाड़ियाँ होती हैं वो एक सुंदर सुनहरी सी रोशनी से पूरा भर जाती है। तो इसको बेटा आप यहाँ तक पढ़ लें, इसके बाद ये जो चैप्टर बचा है अपना कल ये कंप्लीट हो जाएगा।